मेरे को दोस्त बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि फर्स्ट इट इज़ अ कल्चरल शिफ्ट, बिकॉज आई वेंट इन कोविड। वहाँ पे ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था इन पर्सन। एक्सपोजर जो मेरे को लगता है वो यूएस दे सकता है। मे बी इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया, बट बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन इतना काम करते रहोगे, इतना काम मिलता भी रहेगा, उतना ही नाम भी बनता रहेगा। तो इंडिया में थोड़ा इजीली ज़्यादा हो जाता है बिकॉज नो लैंग्वेज बैरियर, कंफर्ट जोन अपना है। So I'm from Delhi, born and brought up in Delhi. I did my schooling from Lancers Government International School in Delhi, and right after I did completed my schooling, I took a drop here because I was trying to go for मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा IITs वगैरह DTU वगैरह जो सबके एस्पायर करते हैं इंजीनियर्स कि बड़े कॉलेज में हो, किसी Tier 1 कॉलेज में हो। तो आई वांटेड टू गिव अनदर ट्राई, और मैंने एक गैप ईयर लिया अपनी स्कूलिंग के बाद टू अंडरस्टैंड बेटर, टू प्रिपेयर बेटर। और मैं मेरे को पता था कि ऐसा थोड़ा कैलिबर है मेरे में, बस वो उस टाइम 12th के दौरान मैंने इतना मेहनत किया नहीं, या फिर जो भी रहा उस वजह से आई वांटेड टू गिव अनदर ट्राई। तो इस वजह से आई टुक अ ड्रॉप ईयर, एंड इवन आफ्टर दैट आई मेस्ड अप माई जेई मेन्स। I brought my score from 63 in the first attempt to 163 in the second attempt. Again, it's a decent score, but ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं because I had a low CBSE percentage. तो उस वजह से I finally took up the opportunity to go into engineering at Maharaja Agristain Institute of Technology, and उसमें मैंने मेजर किया था information technology में। So that is where I did my masters, right? And उसके बाद राइट आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स, मैं मास्टर्स करना चाहता था, एंड आई वॉन्टेड टू गो टू द US सो दैट आई कैन परस्यू दैट फील्ड। और वहाँ का कैसा कल्चर रहता है, वो ट्रांजिशन शिफ्ट वगैरह वो सब मैं जानना चाहता था। उस वजह से मैंने एक साल रिसर्च किया वाइल आई वॉज इन माई 4th ईयर कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम अच्छी लग रही है, कौन से मैं परस्यू करना चाहता हूँ एक्चुअली। एंड इवन आफ्टर डूइंग IT, मैं कोडिंग का इतना फोकस नहीं था मेरा। मेरे को बेसिक्स आता था, मैं डेटाबेस वगैरह समझ सकता था। मैंने C++, जावा, पाइथन, ये सब जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उन सब ने किया है वो। सो मैंने ये सब सीखा, बट उसके बाद मैं फिर मेरे को बिजनेस एस्पेक्ट समझना था, एंड मेरे को इतना प्योर कोडिंग में जाना नहीं था। सो दैट इज़ वाई आई चोज द फील्ड ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बिकॉज दैट कंबाइंस द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज द एनालिटिक्स एस्पेक्ट। सो उसको मर्ज करके I pursued my business analytics degree, masters in business analytics from University of Illinois Chicago. मैंने जब अपनी स्कूलिंग और बैचलर्स करी है इंडिया में, मेरे बंच ऑफ फ्रेंड्स थे और बहुत सारे ग्रुप्स थे। स्कूल में 2-3 ग्रुप्स हो गए, एंड कॉलेज के 2-3 अलग अलग ग्रुप्स हो गए। जैसे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में यू आर इन अ कॉमन बैच, तो उसमें स्ट्रीम डिवाइडेड नहीं होती है। तो फर्स्ट ईयर में जो दोस्त बनते हैं वो नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जाके वो चेंज हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्टेड लर्निंग ऑन योर कोर्स। अब मैं IT में चला गया तो फिर IT के दोस्त बन गए स्पेसिफिकली, एंड जो पुराने थे वो भी रहे, तो ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स रहे। ये था मेरा बैचलर्स का। बट मैंने बैचलर्स अपनी एंड करी जब कोविड हिट कर गया था। तो इन द लास्ट ईयर मैं जब 2020 में था, तब दैट वाज माय फाइनल ईयर। उसमें थोड़ा बहुत कांटेक्ट क्योंकि छूट जाता है सबका, क्योंकि सब लोग एकदम से ट्रांजिशन कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए, इतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। एंड उसी साल मेरे को US भी शिफ्ट होना था टू डू माई मास्टर्स। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर अमेजिंग ईयर्स, मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने बहुत बहुत मज़े किए अपनी इंजीनियरिंग में, पढ़ाई करते करते के साथ। बट मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं, एंड माई टेम्परामेंट चेंज आफ्टर स्कूलिंग। जैसा दोस्ती बनाना रहता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग ऐसा कॉलेज में भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, और मेरे को मिले भी हैं। मेरे अभी भी दोस्त ऐसे हैं। मैं अभी दिल्ली आया हूँ वापस वेकेशन के लिए, तो अभी भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, राइट। अब उसके बाद व्हेन आई मूव टू द शिकागो, मेरे को दोस्त बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि फर्स्ट इट इज़ अ कल्चरल शिफ्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू सेटल इन अ न्यू प्लेस। तुम्हें समझना पड़ता है, एक तो खुद की लाइफ बनानी पड़ रही है वहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच। कोई बेस सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड बिकॉज आई वेंट इन कोविड, वहाँ पे ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था इन पर्सन, सब कुछ वर्चुअल था। तो क्लासेस वर्चुअल, प्रोजेक्ट्स वर्चुअल, सब कुछ। मैं जो कॉल्स हो रही है वो जूम कॉल पे हो रही है, तो इतना ज़्यादा लोगों से इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई मास्टर्स मैंने 1-2 अच्छे ग्रुप्स थे मेरे जिसमें मैं उठना बैठना था, पर इतना रेगुलर जैसे बैचलर्स में रहता है वैसा नहीं था। मैंने एक्चुअली बैचलर्स के बाद मैंने सीधा मास्टर्स परस्यू करना था मेरे को, तो इसलिए मैंने बीच में एक बैचलर्स की जॉब करी थी, विच वाज जस्ट अ टेम्परेरी जॉब, जस्ट सो दैट
I can gain some sort of experience, कुछ आ जाए मेरे पास. So I worked as a business development associate for about 1.5-2 months. उसके बाद immediate मेरे को shift करना था. So I was just there for a very brief time. So I don't even count that as my first experience. My first experience, job experience, I would say, was when I completed my masters and I joined Signus Compliance US में. तो मैंने मास्टर्स करी एंड वहाँ पे मेरे को किसी के थ्रू रेफरल मिला जिसके साथ मैं मास्टर्स करा था उसी कंपनी में. एंड मेरा इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी इजी था एंड दे सॉ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ एनालिटिकल पोटेंशियल. तो उसमें उन्होंने बहुत ब्रीफ इंटरव्यू में उनको ठीक लगा एंड दे गेव मी द जॉब एज अ एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट. बट बिकॉज आई एम वर्किंग एज इन अ कंसल्टेंसी तो वो वेरिएबली सिनोनिमसली मेरी पोस्ट भी चेंज कर देते हैं फॉर क्लाइंट्स. सो आई एम ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइम्स एनालिस्ट. आई वर्क फॉर मल्टीपल इंटरनेशनल बैंक्स एंड उसमें मैं वैलिडेशंस एंड ट्यूनिंग करता हूँ फॉर बैंकिंग मॉडल्स. जो लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसको मैं वो मॉडल्स बिल्ड करता हूँ, उनको टेस्ट करता हूँ, उनको ट्यून करता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन आर गोइंग ऑन, क्या क्या अमाउंट्स में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्या वैल्यू है उनकी, वो सब मैं टेस्ट करता हूँ यूजिंग वॉट एवर स्किल्स आई गेन्ड ड्यूरिंग माई मास्टर्स या फिर बैचलर्स में. अभी मेरे को 1 साल हुआ है, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है सिग्नस में काम करते हुए. और ये मैंने सिर्फ यूएस में किया, उससे पहले ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस था नहीं मेरा. तो जो भी गेन किया मैंने यूएस में किया एंड उधर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जितना काम करते रहोगे उतना काम मिलता भी रहेगा, उतना ही नाम भी बनता रहेगा. तो अपने काम से नाम बनाना आता है, वो वहाँ पे पोटेंशियल है. जितना आप काम करोगे उतना आपका नाम बनेगा. और मैं स्टार्ट तो मैं बहुत छोटी पोजीशन से किया. आई स्टार्टेड एन एसोसिएट बट उसके बाद फिर मैं आई डील डायरेक्टली विद द हेड्स ऑफ द बैंक्स और वो डायरेक्टली मेरे से बात करते हैं अगर कोई भी काम वाम रहता है उनको, राइट. और जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ बहुत बहुत क्लाइंट इंटरेक्शन रहता है. तो बाय क्लाइंट आई मीन द हेड्स ऑफ द बैंक, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ डेटा ऑफिसर्स, हेड ऑफ KYC, राइट. तो मैं ये एक्सपोजर जो मेरे को लगता है वो यूएस दे सकता है. मे बी इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया बट बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, उस वजह से शायद ना मिले. अगेन मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन नहीं किया तो इसलिए मैं फॉर श्योर नहीं कह सकता उसको. बट जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली यूएस में, आई एम हैप्पी विद दैट. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मेरे हिसाब से मिक्स ऑफ बोथ है. अगर एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आप कैसे एज अ पर्सन हो. आपको अगर ओपननेस से दिक्कत नहीं आती है आप, या फिर एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट हो, जो घुलने मिलने में ईजी रहता है, तो फिर थोड़ा सेटल करना ईजी रह जाएगा. बट इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, आपकी बातचीत हो नहीं पाती है लोगों से ज़्यादा एंड जितना आप नहीं करते हो उतना ही आगे वालों को लगता है कि आप ओपन नहीं हो. इस वजह से वो थोड़ा क्लैश आ जाता है एंड उस टाइप के लोगों के लिए वो थोड़ा मुश्किल आ जाएगा. बट अगेन एक्सट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ा इंट्रैक्शन ईजी रहता है. वो लोग कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्टैक्ट्स उठ जाते हैं एंड दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स. तो वो तो मेरे को फील हुआ है यूएस में. हम जॉब प्रोफाइल अभी करंटली ईयर एंड है तो हम प्रोजेक्ट्स थोड़ा क्लोज कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल था. इसलिए जो ये पास्ट 2-3 मंथ्स में जो इतना काम किया उसके लिए वेकेशन करने में आया हूँ मैं अभी. एंड सेकेंडली जो मैं जिन कलीग्स के साथ काम करता हूँ वो मेरे खुद के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए. मेरे साथ 4-5 एसोसिएट्स हैं, हम सेम टीम में काम करते हैं और हम लोग साथ में आसपास ही, लोकेशन भी खुद ही देखना पड़ता है, कहीं जॉब के आसपास है, यू आर वर्किंग रिमोटली, हमारा जैसे इन पर्सन है, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहना में सेंस बनाता है. तो मेरे दोस्त भी सेम अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए, आसपास रहते हैं, तो वो मेंटेन करना एंड साथ में काम चलाना ये थोड़ा इजी हो जाता है. बट इफ़ यू कंपेयर इट टू इंडिया में थोड़ा इजीली ज़्यादा हो जाता है बिकॉज नो लैंग्वेज बैरियर, कंफर्ट जोन अपना है. तो या फ्यूचर प्लान्स में मेरे को यार मेरे को जॉब में अपना बेटर होना है एंड आई वांट टू ग्रो प्रोफेशनली. अभी आई एम एन एसोसिएट, मेरे को लीड बनना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में. एंड आई वांट टू लीड अ टीम. जो मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरे पास कैलिबर है, मेरे को काम डेलीगेट भी करना आता है बट उनको टीम को साथ में लेके चलना भी आता है. आई एम नॉट अ लीडर, आई वॉन्ट टू, आई एम नॉट अ डिक्टेटर, आई एम अ लीडर, राइट. सो वो टीम को साथ में लेके चलना. अगर कोई बाई चांस पीछे छूट रहा है, साथ में नहीं कर पा रहा है कोप अप, तो उसको हेल्प कैसे करना है. हम लोग ऐसे आपस में कलीग्स, छोटी सी टीम है हमारी, तो आपस में काफ़ी हेल्प करके मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लीडर बन सकता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू इवेंचुअली मूव इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड एंड देन that's the next 5-10 year goal.
उसके बाद जैसे लाइफ टेक्स मी, आई गो दैट वे। मेरा हमेशा से एक लेसन रहा है कि डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, एंड सेकेंडली एक मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ ये कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको एज अ प्रॉब्लम मत देखो, उसको देखो कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको फायदा होता है कि आपके पास सॉल्यूशन आता है, कोई डायरेक्शन मिलती है, एंड सेकेंडली आप उसके बारे में स्ट्रेस करना बंद करते हो। कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरह मत देखो, है ना। और अगर बाय चांस आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो पूरे जी जान लगाओ, नहीं मिला सोल्यूशन, उसके आगे इन स्ट्रेस करने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट। कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, उसको जाने दो। सो दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ, एंड दैट्स हाउ आई वुड से कि स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में यार। लाइफ चिल करने के लिए है, यू नीड टू लिव अ गुड लाइफ, स्ट्रेसफुल जियो। क्लोजिंग स्टेटमेंट, live life one day at a time, one moment at a time, live it to the fullest. That's all.